हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो विश्व के सबसे बड़े लग्जरियस ब्रांड की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लुई विटॉन। अब मैंने तो इससे पहले कभी इसका नाम सुना नहीं था। अब एक्चुअली ये चर्चा में रहा कि जो एलोन मस्क थे, जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हैं, उनको पछाड़ कर जो लुई विटॉन्स हैं, इसके मालिक जो है नंबर 1 रिचेस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड के। तब मैंने देखा कि कोई ब्रांड है लुई विटॉन। अब इसके बारे में जब मैंने थोड़ा सा सर्च करी तो मुझे जो इसके प्रोडक्ट लगे बड़े महंगे लगे। आप अंदाज़ा लगाइएगा, एक टेडी बियर है। अब टेडी बियर की कीमत कितनी हो सकती है, या आप कितने रुपए का टेडी बियर खरीद सकते हैं? आप अंदाज़ा लगाएं। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 1000, 2000, 2500, 5000 मैक्सिमम आप खरीद सकते हैं। मगर इसके टेडी बियर के जब मैंने इस पर थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में और देखा तो इसके तो टेडी बियर की आप कीमत देखिएगा 28,58,000 समथिंग है, 27 लाख समथिंग है इसकी। तो इतने महंगे इसके टेडी बियर हैं। और ये टेडी बियर मतलब ये जो फैशन इंडस्ट्री में काम करता है। अब इसके लुई विटॉन के जो आप और प्रोडक्ट के बारे में देखिएगा, देखिए जैसे कि बैग है, बैग में बहुत मशहूर है ये जो फैशन इंडस्ट्री में, जो मतलब फ्रांस जो है, फ्रांस और इटली, ये दो कंट्री ऐसी हैं जो फैशन कहते हैं कि कोई अगर फैशन का ओरिजिन होता है, मॉडर्न फैशन का, तो वो यहीं से होता है, फ्रांस से और इटली से। अब लुई विटॉन के बारे में देखिए, इसका बैग है, ये 14 लाख रुपए की कीमत का है, जिसमें कि टैक्सेस अलग से हैं और डिलीवरी चार्ज अलग से हैं। हालांकि डिलीवरी चार्ज जो है वो बहुत मामूली से हैं, 2000 रुपये है। मैं मामूली से इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आदमी अगर 14 लाख रुपए की हैसियत रखता है और वो बैग मंगाता है तो 2000 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस बैग में है क्या, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कि इसमें कुछ सामान भी रखा जाता होगा, है सब तरफ से तो इसमें होली है। अब सामान कहाँ रखा जाता होगा ये तो खैर ख़रीदने वाला जाने। मगर ये बिकता है, जब 14 लाख का है तो बिकता है, मार्केट में अवेलेबल है तो बिकता है। आप भी इसको गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई ब्रांड है। अब देखिए, एलोन मस्क जो थे वो नंबर 1 पर थे। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि एलोन मस्क के बाद जो अब नंबर 1 पर आ चुके हैं वह हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इनका नाम जो है नंबर 1 पर आ चुका है और ये फ्रांस के हैं। यानी कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन चुके हैं? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। और देखिए, इंडिया के भी जो है हमारे 2 व्यक्ति आते हैं, एक तो नंबर 3 पे गौतम अडानी है और नंबर 2 पे मुकेश अंबानी। यानी कि टॉप 10 में भी जो है इंडिया के 2 व्यक्ति जो है रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। लुई विटॉन बनाता क्या क्या है देखिए, देखिए टेडी बियर बनाता है फैशन इंडस्ट्री में, ये हैंडबैग बनाता है, परफ्यूम बनाता है। उसके परफ्यूम की कीमत जो है लगभग 10 से 15 लाख रुपए होती है लुई विटॉन के। अब ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं, जब अवेलेबल है मार्केट में तो ख़रीदने वाले ख़रीदते होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लुई विटॉन जो है ये फ्रांस का एक लग्जरी ब्रांड है। फ्रांस का जो है वो एक ये लग्जरियस ब्रांड है। और इसका एक जो गुड्डा था, यानी कि टेडी बियर जिसको बोलते हैं, तो वो लगभग 17 करोड़ रुपए का बिका था। ये चर्चा में बना, 17 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं। 17 करोड़ रुपए का टेडी बियर जी जिसका बिक रहा हो तो वो कुछ अपने आप में ब्रांड होगा, है ना, उसकी कोई अपनी ब्रांड वैल्यू होगी। तो ये आज से पहले तो मैंने लुई विटॉन के बारे में कभी सुना नहीं था, और भी इसके जो अलग मतलब प्रोडक्ट आते हैं, ब्रांड हैं, उनके बारे में मैंने इतना कुछ सुना नहीं था। हाँ, क्रिश्चियन डियोर का नाम मैंने सुना था। तो अब देखिए इनमें कौन कौन से इनके और प्रोडक्ट हैं। लुइस विटॉन, क्रिश्चियन डियोर, फेंडी, ठीक है, और चैंडॉन, हैंसने, सेफोरा, वैन शिलकॉट, ये सब इनके ब्रांड हैं अपने। ये दुनिया के नंबर 1 है रिचेस्ट पर्सन में। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म जो था वो 5 मार्च 1949 में फ्रांस में हुआ था। पेशे से जो था ये इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई करी थी। 1971 में इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। उसके बाद जो था ये ग्रेजुएशन के बाद अपने पिता को इन्होंने एक सजेशन दिया था किसी चीज़ में, तो उनको बहुत इनके पिता को फ़ायदा हुआ था। तो इनके पिता ने कहा कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, और इन्होंने जो था इनको आगे बढ़ाया बिज़नेस में कि आप बिज़नेस करिए कुछ, इंजीनियर भले ही आप पेशे से है। तो 1981 में फ्रांस में जो होता है सत्ता का परिवर्तन होता है, वहाँ पर जो है वो सोशलिस्ट सत्ता आ जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो इनकी फैमिली थी अर्नॉल्ट फैमिली, तो वो इनको देश से निकाल देती है। अब ये सरकार के इस फैसले के अर्नॉल्ट जो था ये सब बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और ये अमेरिका में जाकर बस जाते हैं। अब अमेरिका में जाकर ये 1981 में जब सत्ता परिवर्तन होती है वहाँ पर जाके रहने लगते हैं। अब ये कहीं मतलब इनके दिमाग में कैसे इस ब्रांड का नाम आया, कैसे आइडिया आया, तो ये वहाँ पर अमेरिका में सफ़र कर रहे थे, तो इन्होंने टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए पूछ लिया, या टैक्सी ड्राइवर ने इनसे पूछ लिया कि सर आप कहाँ से हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं फ्रांस से हूँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फ्रांस के बारे में किसी के बारे में जानते हैं, क्या मशहूर है फ्रांस का? तो उसने कहा मैं फ़्रांस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर हाँ ये क्रिस्टियन डियोर नाम का मैंने एक प्रोडक्ट है, नाम सुना है। वहीं से इनके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि फ़्रांस की जो अपनी पहचान है वो फैशन इंडस्ट्री से है। अब उसके बाद 83 में फ़्रांस की सत्ता फिर परिवर्तन होती है और ये दोबारा जो है अपनी कंट्री फ्रांस लौट जाते हैं। अब फ्रांस लौट जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जो
हाँ 84 में क्या करते हैं कि जो उन्होंने इसका नाम सुना था ना क्रिस्टियन डियोर का, उस टैक्सी ड्राइवर से, तो वो कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी। तो ये उसके $95 बिलियन में उसको ख़रीद लेते हैं। $95 मिलियन उस टाइम की बहुत बड़ी, हालांकि मतलब वैल्यू रखती थी अपने आप में। ये उस नुकसान चलने वाली कंपनी को ख़रीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कि ये उस नुकसान वाली कंपनी को ख़रीद लेते हैं और 11 साल में कंपनी के जो प्रॉफिट होता है उसको 15% तक बढ़ा देते हैं और 500% तक जो है उसका प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं ये अनॉल्ड। मतलब जो कंपनी नुकसान में चल रही थी क्रिस्टियन डियोर, उसको ये प्रॉफिटेबल बना लेते हैं और 500% तक प्रॉफिट जो है इसको बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फिर जो क्या करते हैं ये, और जो अलग फैशन कंपनीज़ थी वो उनको भी ख़रीद लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कौन कौन सी खरीदी थी, मार्क जैकब खरीदी, DKNY, थॉमस पिंक, ये फेमस ब्रांड जो थे इन्होंने ख़रीद लिए। और उसके अलावा भी जो इनकी अलग अलग काम है, जैसे कि इटालियन ज्वेलरी, बुल्गारी का नाम सुना भी होगा आपने, बुल्गारी इनकी है, लग्जरी होटल है बेलमॉन्ट वो इनका है, टिफ़नी वो इनकी मशहूर कंपनी, सबको इन्होंने ख़रीद लिया। उसके बाद क्या होता है, वर्तमान में आप देख ही सकते हैं कि फ़्रांस में या पूरे वर्ल्ड में इन्हीं के ब्रांड का जो है अपना एक नाम है, तूती बोलती है इनके ब्रांड की। और मतलब जो फ्रांस की टोटल GDP है और उसमें इनकी नेटवर्थ जो है वो 3% है। ठीक है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ये बन चुके हैं। अब देखिए ये 14 लाख रुपए का एक मैं देख रहा था लुइस विटॉन जैसे बैग है इसका, लुइस विटॉन का, तो इसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ पता है कहाँ पर है, चाइना में है। चाइना में लगभग 10 से 12% जो मतलब सेल है वो इस ब्रांड की है, अमेरिका से भी ज़्यादा है। हालांकि जो इसके शोरूम वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, फ्रांस में है, इटली में है, मगर चाइना में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लुइस विटॉन का। ठीक है, तो अब ऐसे ब्रांड मेरे दिमाग में तो मतलब ये भी आता है कि कौन ख़रीदता होगा इतने लाख रुपए का। तो ऐसे लोग भी हैं। ये लग्जरी ब्रांड क्यों कहलाता है, देखिए अब जैसे कि अब हम घर बनाते हैं तो हमारी घर एक नीड है, मगर अब उसमें हमने बाथरूम बनाया, उसमें टंकी लगाई, नल लगाया, तो वो ठीक है, वो एक ज़रूरत है हमारी। अगर आप उसमें एक अब सोने का नल लगा लें तो वो एक लग्जेरियस में आ जाता है। मतलब लोगों के पास है इतना पैसा कि वो इस बैग के लिए 15 लाख 16 लाख रुपए देने को तैयार हैं। टेडी बियर 17 करोड़ रुपए का ख़रीद रहे हैं। अब है मार्केट में तो बिकता भी है, इसका मतलब ख़रीदने वाले भी मौजूद हैं, बेचने वाले हैं तो ख़रीदने वाले भी होंगे, है ना। तो मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना, मैं तो मतलब जब से ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने तभी मैंने इनके बारे में जाना। अगर आप इनके बारे में पहले से जानते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, या आपने कोई इनका ब्रांड अगर यूज़ करा हो तो कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।